है कि जब राज्यों का गठन भाषा के आधार पे किया गया, तो क्या भाषा के आधार पे करना, क्या भारत का इससे अहित हुआ या हित हुआ? तो इसके कई कारण देखे जा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें हित में क्या चीज़ें हैं, अगर भाषा के आधार पे जो भारत के राज्य का निर्माण किया गया उससे हित हुआ, अगर हम ये कहते हैं कि हाँ उससे हित हुआ है, तो उससे क्या हित हुआ है हम वो जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, देखा जा सकता है, जैसे अगर आज हम गर्व से कहते हैं किसी व्यक्ति के सामने या किसी सभा में या किसी केंद्र में कहीं भी बैठ के या किसी विदेशी व्यक्ति से को कहीं भी किसी भी स्थान पे अगर हम बैठ के इतने गर्व के साथ कहते हैं ना कि हमारा जो कंट्री है वो एक धर्मनिरपेक्ष है, पथ निरपेक्ष है और हमारा संविधान लचीला भी है, कठोर भी है, कितने गर्व के साथ कहते हैं ना हम लोग कि हमारे यहाँ जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें एक भी शामिल होता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो हमारा जो संस्कृति का अधिकार है वो यही तो है कि भारत में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन कुछ व्यक्ति ये सोचते हैं ना, कुछ व्यक्तियों का ये मानसिकता है कि भारत में भाषा के आधार पे विभाजन किया गया तो ये तो भेदभाव ही हुआ। नहीं मेरे दोस्तों, मैं आपको यही तो समझाना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने अक्सर देखा है, मैं स्कूल में ना देखी हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये भावना है कि जैसे वो ये कहते हैं कि लोग तो कह देते हैं कि इंडिया कितना संस्कृति वाला देश है, इतनी अच्छी है, इतना अच्छा हमारा कंट्री है इंडिया। लेकिन फिर सवाल ये क्यों निकलता है, बहुत से स्टूडेंट ये क्यों सोचते हैं कि अगर भारत संस्कृति वाला देश है तो इसे भाषा के आधार पे क्यों बांटा गया? वो इस भाषा के आधार को एक वो मानते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं उसे, जैसे वो बोलते हैं कि भेदभाव, भाषा के आधार पे बांटा गया है तो वो उनके साथ भेदभाव किया गया है। नहीं, भाषा के आधार पे इसलिए बांटा गया है ताकि यहाँ पे हर एक, हम लोग कहते हैं ना कि धर्मनिरपेक्ष है इंडिया, तो यही उसका मतलब है कि यहाँ पे किसी एक धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है, उन्हें सामान्य दर्जा दिया गया है। और यहाँ पे जैसे कि आप ले सकते हो जितने भी, जैसे कुछ शासक यहाँ पे हैं, एग्जाम्पल जैसे आप अकबर को ले सकते हो, उनका भी कोई विशेष धर्म नहीं था, है ना, उनका भी कोई विशेष धर्म नहीं था, वो सभी धर्म को मानते थे। अगर आपको नहीं वैल्यू है तो आप देख सकते हो, प्रेजेंट टाइम में एक सीरियल भी आती है जैसे जोधा अकबर करके, उसमें भी आप देख सकते हो, जो उसमें जोधा रहती हैं वो एक हिंदू की बेटी होती हैं, जैसे कहते हैं ना मुगल की, वो मुगल फैमिली से बिलोंग करती थी। और जैसे इतना ही नहीं, वो किसकी पूजा करती थी पता है? भगवान श्री कृष्ण की करती थी। वो अल्लाह की क्यों नहीं करती थी? ऐसा नहीं कि वो उनका अपमान करती थी, नहीं, उनके निगाह में भी सभी धर्म एक समान थे और अकबर के निगाह में भी सभी धर्म समान थे। तो यहाँ पे लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये सोच के चलते हैं कि अगर भारत में जो भी राज्य का विभाजन किया गया भाषा के आधार पर किया गया तो ये उनके साथ भेदभाव हुआ है। नहीं, भेदभाव नहीं हुआ है, बल्कि उन्हें इसलिए ऐसा किया गया ताकि वो अपनी संस्कृति को अपने तरह से फॉलो कर सकें। अपने जैसे कि होता है ना, क्रिश्चियन अलग मनाते हैं क्रिसमस डे, हिंदू अपना अलग त्यौहार मनाते हैं, तो ये भेदभाव नहीं है, ये उनका अपना अपना त्यौहार है जो अपने अपने खुशी से वो लोग अपनी इच्छा से मनाते हैं। और हम लोग को तो ये सोच के खुशी के साथ चलना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे इंडिया एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा देश है जहाँ पे हम लोग को फ्रीडम है, हम लोग को कोई रोक टोक नहीं है, हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे उठते बैठते हैं। यहाँ पे जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं वो भी वही समाज में बैठते हैं और जो व्यक्ति नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी उसी समाज में बैठते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो उस व्यक्ति का अपमान करके चले जाते हैं जो अनजान है, जो अज्ञात है। नहीं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं ये समझाना चाहती थी कि जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि भाषा के आधार पे अगर विभाजन किया गया है तो ये भेदभाव किया गया है।